है, मैं सूखी सूखी लकड़ी तोड़कर गिराऊंगा, तुम गट्ठर बांध देना। ऊपर से भगवान गट्ठर के लिए लकड़ी तोड़कर डालते थे, मैं गट्ठर बांधता था। मेरा भी गट्ठर गोविंद अपने में बंधवा लेते थे। नहीं नहीं सुदामा, तू भार नहीं उठा पाएगा, मुझे भार ढोने का जन्मों का अभ्यास रहा है। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेम बहाम्यम। भक्तों के भार को ढोने का मुझे अभ्यास है, ला सहारा दे दे, मेरे सिर पर रख दे। मेरा भी गट्ठर उठाकर गोविंद लाया करते थे। सुशीला, एक दिन की घटना हुई, मैं पाठ भूल गया, मुझे दंड दिया गया, जाओ लकड़ी काट कर लाओ। गोविंद ने भी पाठ भूलने का नाटक किया, वो भी मेरे साथ गए। गुरु माता ने कहा कि आज भोजन तो बनाना ही है, ऐसा करो जंगल में भूख लगेगी, नहीं थोड़े चने ले जाओ। मैंने गोविंद के भी चने अपने गमछे में बांट लिए और हम चले। गोविंद वृक्ष पर थे, मैं नीचे था। घनघोर वर्षा होने लगी, बहुत देर तक वर्षा रुकी नहीं। मेरा शरीर कमजोर, ठंड लगने लगी, कपकपी आने लगी, हड्डियां कड़कड़ाने लगी, भूख भी लगी। मैंने सोचा चलो कृष्ण तो ऊपर है, अभी उसको कुछ मालूम नहीं, घनघोर वर्षा की आवाज़ हो रही है। मैंने पोटली खोली और चने निकालकर चबाना शुरू किया, तो जैसे ही कड़कड़ की आवाज़ हुई, ऊपर से गोविंद ने कहा, सुदामा क्या बात है, ये दांतों की आवाज़ कैसे आ रही है? मैंने सत्यनारायण से झूठ बोल दिया कि ठंड बहुत लग रही है, इसलिए मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। वर्षा जब शांत हो गई, बहुत देर तक वर्षा होती रही। गोविंद नीचे उतर कर आए, लकड़ियों का गट्ठर तैयार किया और मुझे कहा, सुदामा वो गुरु माता ने चने दिए थे ना, चलो वो खा लेते हैं, बहुत देर भी हो गई, भूख लगी है। मैंने फिर झूठ बोल दिया, चने कहाँ हैं? वो तो उसकी गांठ खुल गई, वो तो पानी में बहकर चले गए, मैं खुद भूखा खड़ा हूं। गोविंद कुछ नहीं बोला। मेरी आंख में आंख डालकर उन्होंने अपने नेत्रों से संकेत कर दिया, सुदामा तूने दूसरे का हिस्सा खाया है, तुझे भी भूखो ही रहना पड़ेगा। तूने दूसरे का हिस्सा खाया, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं जाकर खड़ा हूंगा तो मुझे कहेंगे अब क्यों आया है भैया, जो कर चुके हो वो तो भोगना पड़ेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता, निश्चित भोगना होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। मैंने गीता में बोला, यहाँ क्यों आए? नहीं सुशीला, मैं अपना प्रारब्ध भोग लूंगा। अरे कैसी बात करते हो, रहतिन प्रभु चित चूक किए, रहतिन प्रभु चित चूक किए, करत सुरति सतबार ही, करत सुरति सतबार ही, देखी दोष कबहू न उर आने, देखी दोष गुण साधु समाज बखाने, सुने गुण साधु समाज बखाने। संकट में भी सुशीला किसी सेठ के द्वार पर नहीं भेजती, परमात्मा की ओर ही कहती, जाओ द्वारिका जाओ हो जी। बूढ़ा शरीर है, झुकी हुई कमर है, नंगे पैर हैं, फटी हुई बिवाई है, पतली सी लाठी ली, फटा सा कुर्ता कंधे पर डाला और जैसे कुटिया के बाहर द्वारका की ओर कदम बढ़ाया, सुशीला पछाड़ खाकर गिरी। इतना रोती है, मेरा भाग्य के आज जीवन भर का नियम मेरे पति का टूट गया, मेरे पेट की भूख ने मेरे पति को भी मुझसे दूर कर दिया। हे द्वारिकानाथ, मेरे बूढ़े पतिदेव आपकी शरण में आ रहे हैं, मेरे बच्चे अनाथ न हो जाएं, इनको सकुशल वापस करना। खड़ी खड़ी जब तक दिखाई दे रहे हैं, रो रही है, आकर कुटिया में, अरे छोटे बच्चे दौड़ कर आ गए, उनको लगा हमारी भूख के कारण माँ रोती है। सब बच्चे लिपट गए, माँ माँ रो मत, हमको बिल्कुल भूख नहीं लगी, रात हमारा पेट भर गया। सुशीला के बच्चे भी सुशील हुआ करते हैं, छोटे छोटे बच्चे माँ की भूख में सांत्वना देते हैं, रो मत माँ, हमको बिल्कुल भूख नहीं लगी।
छाती से लगाए, माँ इतना रो रही है, इन बच्चों को मैं कैसे बोलूं, आज मेरे बूढ़ेपन को ये धैर्य दे रहे हैं। चलते चलते सुदामा द्वारिका पहुंच गए। सेवकों ने कहा बाबा क्या चाहिए? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, द्वारिकाधीश का दर्शन चाहिए। बोले वो नहीं मिलेंगे बाबा, आपको जो कुछ चाहिए हमसे लो। बोले नहीं, मुझे केवल द्वारिकाधीश से मिला, मैं उनका मित्र हूँ, उनको जाकर बताओ मेरा नाम सुदामा है। सेवक गया है, द्वारिकाधीश महारानियों के बीच में बैठे थे, प्रणाम किया है। महाराज शीश पगान जगातन में प्रभु जाने को आई बस के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपान की नहीं श्यामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकी शोभ सुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान एक दीनहीन गरीब बूढ़ा ब्राह्मण, फटे हाल, कोई स्थिति कपड़ों की उसके शरीर पर नहीं है, नंगे पैर खड़ा है, लाठी टेके हुए है, कमर झुकी हुई है, चेहरे पर झुर्रियां हैं। कहता है मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं, मेरा नाम सुदामा है, हमको मिला दो। और जैसे ही प्रभु ने सुदामा नाम सुना, रानियों को छोड़कर छलांग लगाकर दौड़े, मेरा भैया आ गया, मेरा सुदामा आ गया। जाकर लिपट गए एकदम और अंक में लेकर अंदर चले आ रहे। रानियां देख रही है कौन आ गया आज, ऐसे गरीब ब्राह्मण को दीनहीन कौन है, इसको ले आए, ऊंचे आसन पर बिठाया है। सुदामा इतने दिनों के बाद तुझे छोटे भैया की याद आई, कभी आया नहीं, कुशल इच्छा बहुत थी भैया, आ नहीं सका था। ऐसे बगल में पोटली चुग 4 मुट्ठी चावल दिए थे भेंट में भगवान को, खाली संत को, भगवंत को, कभी खाली हाथ राजा को, कभी खाली हाथ मिले नहीं जाना चाहिए, ऐसे छुपाए हुए हैं। रानियां देख रही हैं कौन आ गया, भगवान अधीर होकर चरणों में बैठे हैं। और जैसे ही प्रभु ने सुदामा जी के चरण पकड़े और तलवों को ऐसे किया, कांटे छुप गए, कांटे। ऐसे भी हाल बीवाई ने सोपग, कंटक जाल लगे पर जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते न कीते दीन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा,